reality of you. Hello future medicos, this is Aanchal and that's my first YouTube video. Hope you will like it. See, I myself was a dropper. I dropped for 2 years for cracking this NEET exam. So I can clearly understand all your problems and queries. If you have any other, so you can ask me in the comment section. I want to share all my experiences of those past 2 years with you. So let's begin. See, हमें पता है कि लास्ट 2 years से NTA नीट कंडक्ट करवा रहा है एंड लास्ट 2 years की कट ऑफ हम सबको क्लियरली पता है. ईयर बाय ईयर इट्स इंक्रीजिंग, सो हमें एक आइडिया है कि नीट का लेवल क्या हो गया है. कोचिंग्स पहले भी थे, कोचिंग्स आज भी है. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीजिंग पर ईयर. सो डिफरेंस क्या आएगा, सिलेक्शन कैसे होगा? सॉल्यूशन इज एनालाइज योर क्वेश्चन पेपर. सी, CBSE जब तक नीट एग्जाम पेपर कराता था तो उसका एक पैटर्न था. देयर वर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, इजी, एवरेज एंड टफ. इजी एंड एवरेज वर मोर फोकस्ड फॉर द स्टूडेंट्स हु नीड सिलेक्शन. मीन्स अगर हम एक एवरेज स्टूडेंट की बात करें तो उनके लिए फोकस ज़्यादा सिलेक्शन पे होता है रेदर देन रैंक. दे कैन फोकस ऑन इजी क्वेश्चंस एंड एवरेज क्वेश्चंस एंड सम ऑफ द हार्ड टॉपिक्स. बट अब जो नीट का पैटर्न आया है, इट्स लाइक सुपर बेसिक क्वेश्चंस. हम नहीं बता सकते कि कौन से क्वेश्चंस आएंगे. मीन्स इट कुड बी सम टिपिकल क्वेश्चन, इट कुड बी सुपर इजी, वी आर नॉट श्योर. ओके, सी, अगर हमें नीट में सिलेक्ट होना है, अगर हम इस NTA पैटर्न को देखकर चले तो हमें इतना श्योर है कि हमें एटलीस्ट 600 स्कोर करना है. 600 स्कोर करने के लिए क्या होगा, ये बात मैं सिर्फ सिलेक्शन के लिए कह रही हूँ, रैंक की नहीं. ये मिनिमम क्राइटेरिया है. अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको एटलीस्ट 600 स्कोर करना है. सिलेक्शन कैसे होगा? आप सिलेक्टिव टॉपिक से नहीं, आपको पूरा सिलेबस क्लियर करना पड़ेगा. मीन्स एटलीस्ट यू हैव टू रिवाइज द होल सिलेबस 1 or 2 times. ओके, जब पूरा पढ़ोगे तभी तो पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे. सी, जब आप पूरा करोगे तभी तो आपको आइडिया होगा कि कौन से पेपर इजी हैं, कौन से क्वेश्चंस इजी हैं, कौन से नहीं हैं. आपके पास ओनली 30 क्वेश्चंस है जिनके साथ आप गैम्बलिंग कर सकते हो, जिन्हें आप छोड़ सकते हो या कर सकते हो. वो आपके हाथ में है. छोड़ सकते हो का मतलब है कि आप नहीं करोगे, बट अगर आप करते हो तो आपको 100% श्योर होना चाहिए. रेस्ट 150 क्वेश्चंस आउट ऑफ 180 आपको 100% देना है. मीन्स आपको उन 100% मतलब आपको वो बिल्कुल सही करने हैं. रेस्ट 30 क्वेश्चंस योर विश, आपको करना है करो, नहीं करना है मत करो. बट रेस्ट 150 यू हैव टू बी 100% श्योर. हर एक स्टूडेंट अपना बेस्ट कर रहा है. आपको अपना बनाना पड़ेगा कि आपको कितना चाहिए, कैसे चाहिए, आपको अपना पैटर्न बनाना है. ओके, सी, ये बातें सबको पता है, आपको पता है, मुझे पता है, एवरी स्टूडेंट नो इट. अब आगे क्या, पढ़े कैसे, मैं आपको बताती हूँ. द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इज स्मार्ट स्टडी. आपको अगर सिलेक्शन पाना है तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी. स्मार्ट स्टडी से मेरा क्या मतलब, सी, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो मल्टी आवर्स पढ़ते हैं, लाइक 10 से 11 घंटे पढ़ते हैं. बट आपको पता है कि आपको पढ़ना क्या है. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. एक स्टूडेंट है जो 5 से 6 घंटे पढ़ रहा है, वाइल एक स्टूडेंट है जो 10 से 11 घंटे पढ़ रहा है. अगर हम सिर्फ पढ़ना कंपेयर करें तो हम बोल सकते हैं कि जो स्टूडेंट ज़्यादा पढ़ रहा है उसका नीट में सिलेक्शन होना चाहिए एंड होगा. बट दैट्स नॉट रियलिटी. बहुत डिफरेंस आ जाता है कि हम क्या सोचते हैं एंड होता क्या है. सी, मैं अगर आपको बताऊं, जो 10 से 11 घंटे पढ़ रहा है बच्चा, वो एक टॉपिक को या सिलेक्टिव टॉपिक को पढ़ रहा है. लाइक कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका इंटरेस्ट सिर्फ बायोलॉजी में, या कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका इंटरेस्ट सिर्फ फिजिक्स में. क्या आपको लगता है कि सिर्फ बायोलॉजी पढ़ के आपका सिलेक्शन हो जाएगा, या सिर्फ फिजिक्स का कोई सर्टेन टॉपिक करके आपका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं बेटा. अगर आप 5 to 6 आवर्स भी पढ़ रहे हो लेकिन आपको पता है कि जो आप पढ़ रहे हो वो इम्पॉर्टेंट है, उसका टाइम है कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इतना टाइम दे रहे हो, आप सारे टॉपिक्स क्लियर कर रहे हो, आपने अपना शेड्यूल बनाया है कि इतने टाइम में आपके सब कुछ कवर हो रहा है, कुछ नहीं छूट रहा है, एंड यू आर गिविंग मोर टाइम टू द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. मोर टाइम से मेरा मतलब है 1 दिन, मैक्स टू मैक्स 2 दिन. यू डोंट हैव टू वेस्ट योर होल मंथ और होल वीक इन दैट टॉपिक. ओके, यूज योर टाइम इफेक्टिवली. आपके पास इतना टाइम नहीं है. अब तो जो नेक्स्ट नीड है उसके लिए आपके पास सिर्फ 6 months है. सो यूज योर टाइम इफेक्टिवली. ठीक है, स्मार्ट स्टडी इज द की. आपको सिलेक्ट होना है तो फोकस ऑन स्मार्ट स्टडी.
अगर आप सब्जेक्ट्स की बात करोगे, बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो मेजर सब्जेक्ट कवर करता है। 300 मार्क्स और 360 मार्क्स आर नॉट दैट मच लेस। ओके, आपको स्कोर करना पड़ेगा बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ना ये तो बात हुई स्मार्ट स्टडी की। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट बात करें, हाउ टू स्टडी। बेटा, आपके पास 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। अगर हम सबसे पहले बात करें बायोलॉजी की, बायोलॉजी कैसे होगी? बायोलॉजी के लिए पढ़ो आप एनसीईआरटी। जितना आप एनसीईआरटी पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो। जितना आप डिस्कस करोगे उतना ईजिली वो आपके ब्रेन में स्टोर होगी। डू योर क्वेश्चंस। मैं आपको अपनी प्रॉब्लम बताती हूँ। जब मेरा फर्स्ट ड्रॉप था, मैंने एनसीईआरटी पढ़ी, मैंने अपने मॉड्यूल्स क्लियर करे, मैंने नोट्स कंप्लीट करे। आई वॉज दैट कॉन्फिडेंट कि मैं इजिली अच्छा खासा स्कोर कर सकती हूँ, एटलीस्ट 300 प्लस। बट मेरे 200 प्लस भी नहीं आए थे। दैट्स ट्रू, नहीं आए थे। क्यों? क्योंकि मैंने कभी क्वेश्चंस करने पे फोकस ही नहीं करा। सो मेरा आपको एडवाइस होगा, चाहे आप कितने भी कॉन्फिडेंट हो, बट क्वेश्चंस लगाओ, टॉपिक पढ़ो, उससे क्वेश्चंस लगाओ। आई एम नॉट सेइंग कि आप डीप घुस जाओ उस टॉपिक के, क्योंकि जो नीट का पैटर्न अभी है उस हिसाब से आपको डीप घुसने की जरूरत नहीं। बट एनसीईआरटी पढ़ो बेटा, एक एक लाइन एनसीईआरटी ही की आ रखी है नीट में। ओके, सी सेकेंड थिंग, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री अगर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। फिजिकल के लिए आप जस्ट न्यूमेरिकल्स पे फोकस करो, क्योंकि इतना टफ पार्ट नहीं आ रहा है आपको, ना जेई देना है ना आपको पीएचडी करनी है। सो फोकस ऑन बेसिक क्वेश्चंस। ओके, डू योर फॉर्मूलाज, डू योर न्यूमेरिकल्स, यू विल बी ओके। ओके, सी इन इनऑर्गेनिक डू एनसीईआरटी एंड पढ़ो, थोड़ा बहुत पढ़ो, चाहे आपकी कोचिंग मॉड्यूल्स है, कुछ भी है। देन आपका आता ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक के लिए इतने कॉन्सेप्ट रखो कि चाहे आपके थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन आए तो भी आप कर लो। मैं नहीं कह रही, क्योंकि ऑर्गेनिक अगर हम डीप घुसे तो बहुत कुछ है ऑर्गेनिक में। आप इन 6 महीनों में नहीं कर सकते ऑर्गेनिक को कंप्लीट। आपको अपना टाइम दो, जो इम्पॉर्टेंट है, जितना इम्पॉर्टेंट है उतना करो। यू डोंट हैव टू कंप्लीट। आपको पीएचडी थोड़ी करनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, करनी है क्या? नहीं ना। सो जो इम्पॉर्टेंट है उस पर फोकस करो। देन फिजिक्स। बेटा, फिजिक्स के लिए मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगी, जिसकी फिजिक्स स्ट्रांग है वो फिजिक्स को अच्छे से करो। बट जिसको लगता है कि मेरे फिजिक्स इतनी स्ट्रांग नहीं है कि मैं सिलेक्ट हो पाऊंगा, तो आपको फॉर्मूलाज पढ़ने की जरूरत है। हर चैप्टर से फॉर्मूलाज करो, उसके बेस पे न्यूमेरिकल्स करो, और जो प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चन है उन्हें करो। आई कैन गारंटी यू कैन एटलीस्ट स्कोर 80 to 100 इजिली। बट ट्रस्ट मी, आपको फोकस करना पड़ेगा फॉर्मूलाज पे। पढ़ो फॉर्मूला, सिंपल क्वेश्चंस आते, फॉर्मूला पुट करो, थोड़ा सा ज्यादा घूमेगा, क्या होगा उससे ज्यादा से ज्यादा? अगर आपको 1-2 इक्वेशन दे रखी होगी और तीसरे पे क्वेश्चन है, तो क्या वो इतना टफ है? जस्ट ट्रस्ट योरसेल्फ, आप कर सकते हो। सी, अब वो टाइम नहीं बचा जहां आप बायोलॉजी पे ओनली फोकस करके आप स्कोर कर सकते हो, आप सिलेक्ट हो सकते हो। आज की डेट में आपका टारगेट 450 या 500 नहीं है, आपका टारगेट 600 प्लस है। तो आपके लिए जितना इम्पोर्टेंट बायोलॉजी है, उतना ही इम्पोर्टेंट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है। आप अपना एम रखो कि आपको इतना टाइम इस सब्जेक्ट को देना है, इतना टाइम इस सब्जेक्ट को देना है। एंड बायोलॉजी ऑब्वियसली फिंगर टिप्स, एनसीईआरटी आपको पता होनी चाहिए अच्छे से। नेक्स्ट बात करते हैं हम टाइम मैनेजमेंट की। अगर आपने टाइम मैनेज नहीं किया है तो बेटा आपकी पढ़ाई बर्बाद है। क्यों कह रही हूँ मैं? क्योंकि जस्ट सपोज आपको सब कुछ आता है, बहुत अच्छे से आता है, आपने यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करे, सब कुछ करा, चाहे वो बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो। बट जब आप नीट के पेपर में बैठते हो, अगर आप उस पेपर को 3 घंटे में कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो तो आपकी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। प्रैक्टिस एट योर होम, क्वेश्चन पेपर लगाओ, 3 घंटे में उस पेपर को करने की कोशिश करो। आप 3 घंटे में कोशिश करो, हो सकता है फर्स्ट टाइम नहीं हो, सेकेंड टाइम नहीं हो, बट सर्टेनली यू विल इम्प्रूव। आप धीरे धीरे करके इम्प्रूव करोगे, इतना इम्प्रूव करोगे कि हो सकता है 3 घंटे तो क्या, आपका 2.5 घंटे में कंप्लीट हो और आपके पास आधा घंटा बचा हो, ताकि आप क्वेश्चंस रिवाइज कर सको और जो क्वेश्चंस में आपको डाउट थे आप उन्हें अटेम्प्ट कर सको। ट्रस्ट योरसेल्फ, आप ही हो जिसने अपने लिए स्टेप उठाना है। आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, आप ही खुद के लिए डिसाइड कर सकते हो। लास्ट, हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर। सी, सबसे पहले मैं सबको यही एडवाइस करूंगी कि बायोलॉजी ही अटेम्प्ट करना। क्यों? बायोलॉजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बायोलॉजी इज द मोस्ट इजीएस्ट पार्ट एंड बायोलॉजी इज द ओनली सब्जेक्ट जहां हमारा ब्रेन सबसे कम यूटिलाइज होता है। ओके, बायोलॉजी से आप स्टार्ट करोगे तो आपका दिमाग काम रहेगा। देन चूज एज योर विश, लाइक फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया,
कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट फिजिक्स होता है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट केमिस्ट्री होता है। चूज एट योर विश। आपको अगर फिजिक्स कंफर्टेबल लगती है तो फिजिक्स करिए, आपको अगर केमिस्ट्री इजी लगती है तो केमिस्ट्री करिए। अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं अगर हम एग्जाम करते हैं। पहली चीज, जो बच्चे करते हैं अगर उन्हें फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आया वो होपलेस हो जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन नहीं आया तो अब तो पूरा पेपर ही क्या बोलना है कि उनका पूरा पेपर पे वो रिफ्लेक्ट होता है। सी, इट्स ओके, नहीं आया आपको फर्स्ट क्वेश्चन, इट्स ओके, कुछ नहीं होता। दूसरा नहीं आता, कोई बात नहीं, आपके पास फिर भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप कर सकते हो। सिर्फ एक या दो क्वेश्चन की वजह से आप अपना पूरा पेपर खराब करोगे तो क्या ये आपके सिलेक्शन के लिए सही है? क्या आपको लगता है उसके बाद आप सिलेक्ट हो सकते हो? नहीं। सिर्फ एक या दो क्वेश्चन की गलतियों की वजह से आप अपना पूरा पेपर खराब मत करना। ओके, ट्रस्ट योरसेल्फ। सेकेंड थिंग, ड्रॉपर्स स्पेशली, उन्हें पता है कि जब वो पेपर घर में करते हैं, सेम पेपर जो उन्होंने एग्जामिनेशन हॉल में करा होता है, वो इजीली कर पाते हैं उन क्वेश्चंस को। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो वो गलत करा होता है बट यहाँ आके उन्हें पता है कि यार मैंने ये क्यों करा। यू नो द डिफरेंस। उन्हें भी पता है, हमें भी पता है। द प्रॉब्लम इज प्रेशर। नो नीड ऑफ एनी प्रेशर। आप ही हो जो वहां एग्जाम दे रहा है, आप ही हो जो यहाँ बैठा है, आपका ही पेपर है, आपका ही नॉलेज है। जस्ट फोकस कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको आता है या नहीं आता। यूज योर ब्रेन। आपको आता होगा तो चाहे वो घर में है चाहे वो बाहर एग्जामिनेशन हॉल, आप इजीली कर सकते हो। जस्ट ट्रस्ट योरसेल्फ। इससे ज़्यादा हम आपको गाइड कर सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं कि बेटा आपके लिए ये सही है ये नहीं है, बट अपने ड्रीम्स को फॉलो करना, अपने ड्रीम्स के लिए स्टैंड लेना, अपने लिए स्टैंड लेना, इट्स ऑन योर हैंड्स। ओके, सो नेवर सरेंडर, नेवर लूज फेथ, एंड देन यू आर द फ्यूचर डॉक्टर।